हेलो एवरीवन। लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें अपन ने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है अपनी, उसके अंदर हम एक ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये समझना है हमें, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी हमें समझना है। फिर हम एक ग्राफिकल मेथड को यूज करके और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सब ग्राफ बनाएंगे और उनसे हमें क्या कंक्लूजन मिलने वाला है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये ग्राफ होता क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्राफ जो है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में। कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, उन दोनों क्वांटिटीज के जो मैग्नीट्यूड है, उन मैग्नीट्यूड्स के बीच में जो वैल्यूज हैं उनकी, उसके बीच में हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम ग्राफ बोलते हैं। और इसको अगर हम वर्ड्स में लें तो कैसे लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे ग्राफ के बारे में। हाउ इज ए लाइन ग्राफ प्लॉटेड फ्रॉम ए गिवन डाटा, कैसे उसको प्लॉट करेंगे ये भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ होता क्या है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे ग्राफ के लिए एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके लिए, वो आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ। इसको हम बोलते हैं द ग्राफ्स आर पिक्टोरियल pictorial representation of a data, ठीक है, of a data which represents, जो कि रिप्रेजेंट करता है, which represents a relation between two quantities, ठीक है। ये वाला होता है ग्राफ का डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके अलावा और भी हम एक चीज ग्राफ के बारे में बता सकते हैं। ये एक टूल भी है हमारे लिए, एक पावरफुल एम्पावर्ड टूल है, जिसकी वजह से हम काफी सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम सोल्व कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। उसके लिए भी मैं एक लाइन यहाँ पे लिख रहा हूं, ग्राफ्स आर powerful tools which empower us to analyze करते हैं हम लोग, analyze a datum quickly, quickly, ठीक है। एंड और क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर एंड datum with another, ये भी हमारे ग्राफ के अंदर ही हम इंक्लूड करेंगे। तो ग्राफ क्या होता है आपको समझ में आया होगा। ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, उनके डेटाज के बीच में बनने वाला एक फिगर होता है, एक डायग्राम होता है, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं। द ग्राफ्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विच रिप्रेजेंट्स ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसका यूजेज कहाँ होता है, इसी के लिए हमने लिखा है यहाँ पे, ग्राफ्स आर पावरफुल टूल, ये एक पावरफुल टूल है, विच एम्पावर अस टू, जो कि हमें केपेबल बनाता है, एनालाइज ए डेटम क्विकली, किसी भी डेटम को एनालाइज करने के लिए जल्दी से जल्दी, एंड कंपेयर एंड डेटम विद अनदर, कंपेयर करते हैं डेटा को एक दूसरे के साथ में, उसके लिए भी ये हमें कैपेबल बनाता है। सूटेबल कंफर्ट जोन का, जो हम बोल सकते हैं कि ये एक सूटेबल मेथड है, एक रिलायबल मेथड है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। ये होता है आपका ग्राफ। अब देखिए, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, हम दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले ऐसे
दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं और दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल है आपकी वर्टिकल लाइन, और दूसरी जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर लाइन जहां पे एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन ओ। तो ओ एक्स ये वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ओ वाई जो है ये आपका ये वर्टिकल लाइन है ओ वाई, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके से। अब इन दोनों लाइंस के बीच में हम दो अलग अलग क्वांटिटीज को लेंगे, ये देखिए यहाँ पे टू डिफरेंट क्वांटिटीज को हम यहाँ पे लेंगे, एक क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग में लेंगे, एक क्वांटिटी वर्टिकल लाइन दैट मींस वाई एक्सिस के अलोंग में लेंगे, और दोनों के पॉइंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते चले जाएंगे। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का गेम हो रहा है, ओवर्स और रन का एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ पे ले लीजिए ओवर्स, ये ओवर्स है और ये यहाँ पे हमने थोड़ा टिक कर दिया ऐसे, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पे हमने रन्स को डिनोट कर दिया है ऐसे, ये लीजिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12, ये रन्स है। कोई गेम हो रहा है क्रिकेट का, उस गेम के लिए हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। माना कि फर्स्ट ओवर में 3 रन बने, कितने रन बने, फर्स्ट ओवर में 3, तो ये फर्स्ट ओवर है यहाँ पे और इसके कंप्लीट होते होते रन बन गए 3, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। जीरो ओवर में 0 रन थे, एक पॉइंट ये बन गया है। सेकंड ओवर जो था उसमें भी हमारे रन बने, एक ही रन मिल पाया बैट्समैन को, तो 4 रन बने, ये एक पॉइंट बन गया। अब इसी तरीके से थर्ड ओवर में मान लीजिए कि 7 रन पे तो पहुंच गए हैं हम लोग, इस तरीके से ये एक और पॉइंट बन गया। इसी तरीके से फोर्थ ओवर में मान लीजिए 10 रन हो गए हैं, ये फोर्थ ओवर के लिए ये एक पॉइंट बन गया। इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करवा देंगे इस तरीके से, तो हमारा एक ग्राफ बन जाएगा, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। किसके बीच में, रन्स और ओवर्स के बीच में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ये डेफिनेशन बनाई है, द ग्राफ्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए डाटा। डाटा किसका है, देखिए यहाँ पे 2 क्वांटिटीज का डाटा है, रन्स और ओवर्स का डाटा, ठीक है, कितने ओवर्स में कितने रन बने। अलोंग दी एक्स एक्सिस दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग में हमने ओवर्स को डिनोट कर दिया, और वाई एक्सिस अलोंग दी वर्टिकल लाइन के साथ में हमने रन्स को डिनोट कर दिया है। और ये इस तरीके से हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया विच इज रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज, ठीक है, ये वाली चीज हमारी होती है। इसमें हम डेटम जो है हमारा उसको क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। क्विकली मतलब फोर्थ ओवर में कितने रन बने थे, 10 रन बने थे, क्विकली एनालाइज हो गया। अब थर्ड और फोर्थ के बीच में कितना डिफरेंस था, थर्ड में 7 थे और फोर्थ में 10 बन गए, तो 3 रन्स का डिफरेंस था, 6 बॉल में 3 रन्स बने, ये हमारे एनालिसिस का पार्ट हो गया। कंपेयर भी कर सकते हैं एक से दूसरे के साथ में, ये इस तरीके से हम बनाते हैं ग्राफ। अब देखिए ये जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे इस ग्राफ को बनाने के लिए, उन स्टेप्स को हम कैसे नोट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें 2 स्टेप्स को मेनली हम फॉलो करते हैं, वो स्टेप्स क्या हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, आप लोग उसको भी नोट कर लेना। देखो नंबर 1 स्टेप फर्स्ट को नोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसमें मैंने बताया सबसे पहले ड्रॉ टू लाइंस, 2 लाइंस को ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया था आपको पता है, परपेंडिकुलर थी लाइंस, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। 1 लाइन, जो एक लाइन थी वो कैसी थी, दूसरी कैसी थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थी ना। 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे लिख देता हूं, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन represents the x axis
किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स एक्सिस को, ठीक है। एंड द अदर, दूसरी एक और लाइन थी, द अदर वर्टिकल लाइन, द अदर वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे? देखिए स्टेप सेकंड में भी मैंने बताया अभी आपको एग्जांपल लेके कि क्या करेंगे, उसको भी हम एक स्टेप में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे नाउ क्या करेंगे, उसके बाद नाउ वी प्लॉट्स द पॉइंट्स बनाएंगे, बनाए थे हमने ऑन द ग्राफ एंड ज्वाइन कराएंगे उनको, ज्वाइन द पॉइंट्स बाई ए स्मूथ कर्व। ये दो हमारे पास में स्टेप बन गई। सिंपली इन दो स्टेप्स को फॉलो करके हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ग्राफ बनाने का जो मेथड है, सिंपल मेथड, वो मैंने आपको बताया किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या होती है ग्राफ की, इसका यूजेज, ये किस तरीके से एक टूल की तरह काम करता है, ये भी मैंने आपको बताया। एक ग्राफ का एग्जांपल लेके भी मैंने आपको ओवर्स और वो रन्स के बीच में एक ग्राफ भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था यहाँ पे। इस तरीके से हम एक ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, और आप बोल सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको आप बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं आप इसको, टाइम ग्राफ ये भी बोल सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। कैसे बनाना है उसका सारा मेथड मैं आपको बता चुका हूं। अब इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा वो हम बना के देखते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज किया कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे ये कोई दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। अप्रोक्सीमेट उस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है यहाँ पे 4 मीटर। मतलब इस डिस्टेंस को, कंप्लीट डिस्टेंस को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके 1 2 3 एंड 4 मीटर मान लिया। 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर ले लिया इसको। ये आगे ऐसे लंबी लेंथ हो सकती है इसकी, इन्फिनिट तक जा सकती है। अब यहाँ पर हमने कोई ऑब्जर्वर ले लिया, ऑब्जर्वर आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ऑब्जर्वर। हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ले लिया है और इस ऑब्जर्वर ने देखा कि एक कार है हमारे पास या कोई व्हीकल है हमारे पास। जैसे ये कोई कार है हमारे पास, मैं एक कार बनाता हूँ यहाँ पे, हो सकता है अच्छी नहीं बने लेकिन मैं ट्राई करके देखता हूँ। ऐसे 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 कार बनाई मैंने, ये लीजिए कार है हमारी, ये कोई कार बनाई, ऐसे कार है ये, ठीक है, ये कार है। हमने देखा कि ये जो कार है ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब 0 सेकंड था तब भी ये 4 मीटर की डिस्टेंस पे ही थी, जब 1 सेकंड हुआ तब भी 4 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे दिखा दिया। तो ये जब 1 सेकंड था तब भी यहाँ पे थी, 0 था तब भी यहाँ पे थी, 2 सेकंड पे भी यहीं पे है, 3 सेकंड पे भी यहीं पे है, 4 सेकंड पे भी यहीं पे है। मतलब टाइम जो है वो कंटिन्यूअसली बीतता जा रहा है, टाइम जो है वो स्पेंड होता जा रहा है, लेकिन ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। ये इसकी पोजीशन जो है ये 4 मीटर की ही बनी हुई है। इसकी जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वो एज इट इज उतनी की उतनी ही बनी हुई है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है ये 4 मीटर। मतलब इस कार ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ के इसका टायर पंचर हो गया और ये खड़ी की खड़ी रह गई और 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, खड़ी है ये, उस टाइम तक हिली भी नहीं यहाँ से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए हम इसकी एक डेटा टेबल बनाएंगे। उस डेटा टेबल में मैंने क्या किया, ऐसे एक डेटा टेबल बनाई मैंने,
ये लीजिए ऐसे एक डाटा टेबल बनाई और इस डाटा टेबल के 2 कॉलम बना दिए मैंने ऐसे। एक में मैंने इसमें दिखा दिया डिस्टेंस को और एक में दिखा दिया मैंने इसको इसकी डिस्टेंस के अलावा एक में दिखा दिया मैंने इसके टाइम को। तो हमने इसमें एक में डिस्टेंस और पोजीशन मान सकते हैं इसको, एक में दिखाया पोजीशन को, एक में दिखाया इसके टाइम को। इस तरीके से ऐसे दिखाया। ये लीजिए, जब 0 सेकंड था तो कार की पोजीशन 4 मीटर थी, जब 1 सेकंड हुआ तब भी 4 मीटर है, जब 2 सेकंड हुआ तब भी 4 मीटर है, 3 सेकंड हुआ तो 4 मीटर है, 5 सेकंड हुआ तो 4 मीटर है, 6 सेकंड हुआ तो भी 4 मीटर है। इस तरीके से 6 सेकंड तक हमने इसको ऑब्जर्व किया। अब इसके बीच में एक ग्राफ बनाना है हमें। तो सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर लाइन बनाई हमने, ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइन हो गई हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये इसका ओरिजिन है जिसको 0 0 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके एक पोर्शन पे और इस पोर्शन पे जैसे हमने अलोंग दी एक्स एक्सिस टाइम को डिनोट कर दिया। फिजिकल क्वांटिटी टाइम किसके अलोंग में ले ली हमने, एक्स एक्सिस के अलोंग में। ये है आपका टाइम इन सेकंड, सेकंड में। ठीक है, टाइम इन सेकंड में इसके ऊपर ले लिया। ये यहाँ पे टाइम दिखाएंगे हम लोग अलग अलग ऐसे 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5 और 6 सेकंड का टाइम दिखा दिया। अब यहाँ पे हमने पोजीशन ले ली, इस एक्सिस पे क्या ले ली, पोजीशन। ये है आपकी पोजीशन, पोजीशन किसमें है, मीटर में, इन मीटर में, मीटर, मीटर में ले ली। ये आपका 1 मीटर था, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, ये 5 और ये 6 ऐसे दिखा दिया हमने। अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखिए 0 सेकंड, 0 सेकंड पे आए, ये आए तो पोजीशन क्या थी, 4 मीटर। तो 0 सेकंड पे 4 मीटर, ये पॉइंट मिला हमें एक, इसको डिनोट कर दिया। 1 सेकंड, 1 सेकंड पे भी 4 मीटर, 1 सेकंड पे भी हमने इसको 4 मीटर डिनोट कर दिया। ये लीजिए 2 सेकंड पे भी 4 मीटर, 2 सेकंड पे गए और 4 मीटर, ये पॉइंट डिनोट कर दिया। 3 सेकंड पे भी 4 मीटर, मतलब हर किसी टाइम के ऊपर 4 मीटर ही इसकी वैल्यू बनी हुई है। इस तरीके से ये पॉइंट्स बना दिए हमने। जो सेकंड स्टेप थी हमारी वो हम बना रहे हैं अभी। सेकंड स्टेप में बताया था कि जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं उनको सबको लाइन को ज्वाइन करवाना है। ये लीजिए लाइन को ज्वाइन करवा दिया इस तरीके से। तो ये ग्राफ बन गया, किसके बीच में बन गया, पोजीशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ बन गया। इसमें देखिए ये जो पोजीशन है वो कांस्टेंट बनी हुई है और टाइम जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है टाइम। तो इससे हमें कंक्लूजन मिलेगा। कंक्लूजन क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें कंक्लूजन क्या मिला उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसमें टाइम जो है वो वेरी कर रहा है लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। कंटिन्यूअसली टाइम वेरी कर रहा है लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो उस केस में कंक्लूजन क्या निकलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन, इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या निकला, देखिए हमने क्या फाइंड किया है इस ग्राफ में, हमने एक लाइन फाइंड की है, ये वाली लाइन इस ग्राफ से। और ये लाइन जो है ये टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। जो लाइन बनी है यहाँ पे ग्राफ में ये टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनी हुई है। तो इससे हमें क्या पता चला मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे नोट करके। इफ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन आपने देखी ये स्ट्रेट लाइन फाइंड की है यहाँ पे। ठीक है, और ये कैसी है, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस इन ए पोजीशन टाइम ग्राफ, इन ए पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें ये मिली है। ठीक है, देन द बॉडी, तो इस केस में ये जो बॉडी है इसकी बात कर रहे हैं हम। ये बॉडी कैसी होगी, देन द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी किस में है, रेस्ट में है। और स्टेशनरी भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट और स्टेशनरी।
देखिए स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि ये स्टेशनरी ही है, पंचर हो गई थी ना तो खड़ी है एक जगह पे, टाइम कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है लेकिन इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब ये रेस्ट में है। जब हमने मोशन शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी का टाइम के रिस्पेक्ट में सराउंडिंग चेंज नहीं होता है तो हम उसको रेस्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइम वेरी कर रहा है, ठीक, लेकिन बॉडी का सराउंडिंग चेंज नहीं हुआ, उसी पोजीशन पे बनी हुई है, तो ये रेस्ट में है, स्टेशनरी है। तो इस ग्राफ से ये कंक्लूजन निकला। अब देखो सीधी सी बात बताता हूं मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। अब मान लीजिए कि आप ये वाली जो चीज है ये तो हमने इसके लिए कंक्लूजन में निकाली, लेकिन मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए ये सब कुछ दिया हुआ नहीं है, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है, ये लीजिए ऐसे है, और आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ दे दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, और फिर मैं बोल दूं फाइंड आउट द कंक्लूजन ऑफ द ग्राफ, गिवन ग्राफ फॉर ए कार, ठीक है। मैंने ऐसे बोल दिया कि जो आपको ग्राफ दिया गया है उसका कंक्लूजन निकालिए किसी कार के लिए या किसी व्हीकल के लिए, सिर्फ ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि हम कार के लिए क्या स्टेटमेंट जारी करेंगे। देखो अभी अभी मैंने कंक्लूजन बताया आपको, उसी कंक्लूजन को इसके ऊपर लागू करना है। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जो लाइन है ग्राफ की, ये पैरेलल टू दी किसके, टाइम एक्सिस के है। जब ऐसा होता है पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस के, तो बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है। तो हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख देंगे आंसर में, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ द बॉडी, दैट मीन्स द कार इज एट रेस्ट और स्टेशनरी पोजिशन, ये उसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें समझना है इसको, ठीक है। ये वाली चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अब एक और ग्राफ बनाएंगे हम, उस ग्राफ में देखिए क्या होता है, वो एक और ग्राफ हम ड्रॉ करके देखते हैं, उसका भी कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। देखो ग्राफ बनाते हैं, जैसे इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास में मान लीजिए कि हमारे पास में कोई उसी कार को ले लिया हमने, जो अभी लिया था उसी कार को ले लिया, उसके लिए हमने डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमने एक टेबल बनाई, ऐसे एक टेबल बना रहा हूं मैं, देखना इस तरीके से हमने टेबल बनाई। स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया कि 0 सेकंड पे उसकी डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस वो 0 थी। जब 1 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस 2 मीटर हो गई, जब 2 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस 4 मीटर हो गई, जब 3 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस 6 मीटर हो गई, जब 4 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस 8 मीटर हो गई, जब 5 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस 10 मीटर हो गई, ठीक है। डिस्टेंस किस में है, मीटर में, टाइम किस में है, सेकंड में, ऐसे दिखा दिया। अब इसके बीच में एक ग्राफ को प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ये लीजिए 2 परपेंडिकुलर लाइन बना ली हमने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस बना दिया, ये लीजिए टाइम डिनोट करेंगे यहाँ पे, और इसको बना दिया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के लिए बना दिया वाई एक्सिस को, इस पे डिस्टेंस डिनोट करेंगे। ये इसका ओरिजिन है 0 0, जहां पे दोनों वैल्यूज 0 हैं, टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 सेकंड, तो 1 2 3 4 5 सेकंड बनाए, 1 2 3 4 एंड 5 सेकंड बना दिया, और यहाँ से हमने बना दिया 2 4, यहाँ भी 1 2 3 4 5, 2 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब हम इसको बनाना, ड्रॉ करना शुरू करेंगे। पॉइंट, जो सेकंड स्टेप था हमारा ग्राफ बनाने का, उसको फॉलो करते हैं और कुछ पॉइंट्स लेंगे हम लोग यहाँ पे, किसके अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग। तो 0 0 पे डिस्टेंस भी 0 है, एक पॉइंट तो ये आ गया। 1 सेकंड पे डिस्टेंस है 2 मीटर, ये लीजिए एक पॉइंट ये मिला हमें। दूसरे में जो डिस्टेंस आ रही है 2 सेकंड में वो है 4, ये एक पॉइंट मिल गया हमें। इसमें 6 आ रही है, ये एक पॉइंट मिल गया हमें। इसमें 8 आ रही है, ये एक पॉइंट मिल गया हमें। इसमें 10 आ रही है, ये एक पॉइंट मिल गया हमें। इस तरीके से हमें पॉइंट मिल गए, और फिर हमने इन सबको ज्वाइन करवा दिया, ऐसे ज्वाइन करवा दिया। ये लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन, थोड़ा टेढ़ा हो गया है
ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। ये 0 0 क्या होता है? ओरिजिन होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा। तो ये आपकी लाइन बनी, स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व बन गया आपका इस तरीके से, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला वो बताता हूं मैं आपको। इसके कंक्लूजन के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो क्या होगा वो बताता हूं, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट के लिए यहाँ से थोड़ी जगह खाली कर लेता हूं मैं, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट लिखने के लिए थोड़ा इसके अंदर हम थोड़ा अंदर घुस के देखते हैं। देखिए 0 से 1 सेकंड, 0 से 1 सेकंड के बीच में टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। और उस 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई? 2 मीटर। एक चीज, पहले 1 सेकंड में डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर कवर हो रही है, 2 मीटर, ठीक है। फिर देखिए 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड ये वाला, इसमें भी कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। 1 से 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड लगा। तो अगेन 1 to 2 सेकंड के बीच में भी 1 सेकंड ही टाइम लगा। और डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? यहां से देखते हैं ये वाली। अब 2 to 4, ये 2 से 4 के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर हुई? 2 मीटर। इसमें भी 2 मीटर हुई, तो 2 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से 2 से 3 में भी 1 सेकंड, और 4 to 6 2 मीटर। यहाँ से ये देखिए 0 to 1 और 1 to 2 और 2 to 3 सेकंड में भी 2 मीटर, 3 to 4 सेकंड में भी 2 मीटर, 4 to 6 सेकंड, 4 to 5 सेकंड में भी 2 मीटर। इस तरीके से देखिए आप 2 मीटर कैसे आया? यहाँ से देखिए ये 2 - 0 और ये यहाँ से 4 - 2, यहाँ से 6 - 4, यहाँ से 8 - 6 और यहाँ से 10 - 8। हर एक में 2-2 मीटर बचता है, देख लीजिए आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो मतलब हर पर्टिकुलर सेकंड में कितना कितना सेकंड आ रहा है? देखिए यहाँ से इसमें भी 1 सेकंड का टाइम आ रहा है, इसमें भी 1 सेकंड का टाइम आ रहा है, इसमें भी 1 सेकंड, इसमें भी 1 सेकंड और इसमें भी 1 सेकंड। सारे में 1-1 सेकंड ही आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए एक बार, 1 मिनट के लिए जरा ध्यान से देखिए इस ग्राफ को और इस कैलकुलेशन को। हर एक सेकंड में बॉडी जो है वो एक फिक्स, एक कांस्टेंट लेंथ और डिस्टेंस को कवर कर रही है, एक फिक्स को। मतलब टाइम भी फिक्स है 1 सेकंड और बॉडी के थ्रू कवर्ड डिस्टेंस भी फिक्स है 2 मीटर। इस ग्राफ में हमें ये पता लग रहा है, ठीक है। मतलब टाइम और डिस्टेंस दोनों जो है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिमिलर चेंज हो रहे हैं, इक्वली चेंज हो रहे हैं। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या स्टेटमेंट निकाल के बताएंगे आपको? देखिए मैं बताता हूं इसको कैसे लिखेंगे कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या निकला हमारा? कंक्लूजन निकला हमारा, कंक्लूजन हम लिख सकते हैं इफ वी गेट a straight line, ठीक है, इंक्लाइंड, ये देखिए इंक्लाइंड है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, इसके ऊपर झुकी हुई है ना, ये टाइम एक्सिस पे झुकी हुई है। पहले वाली टाइम एक्सिस के पैरेलल थी, ये वाली टाइम एक्सिस पे झुकी हुई है। कितने एंगल से? थीटा एंगल से। हमने इसको थीटा एंगल मान लिया। स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis, ठीक है, टाइम एक्सिस इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, then the body is moving constant speed। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड थी कि नहीं? हर एक सेकंड में, इस पहले 1 सेकंड में भी 2 मीटर जा रही थी, इस 1 सेकंड में भी 2 मीटर, इस 1 सेकंड में भी 2 मीटर, इस 1 सेकंड में भी 2 मीटर। हर एक 1 सेकंड में 2 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही थी। तो उसकी स्पीड क्या बोल सकते हैं हम लोग? कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज आ गई।
मतलब इफ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इंक्लाइंड टू दी टाइम एक्सिस, जो कि टाइम एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड है इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो उस केस में हम बोलेंगे कि देन द बॉडी इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड। ये इसका कंक्लूजन निकल के आया है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए वही चीज है, इस कंक्लूजन को इरेज कर दिया जाए, ये लीजिए इरेज कर दिया इस कंक्लूजन को, और ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें ये ग्राफ दे दिया जाए आपको इसी तरीके से बना हुआ, और पूछे कि ये किसी कार के लिए बनाया गया ग्राफ है, और तो बताइए कार की जो स्पीड है वो कैसी होगी, और ऑप्शन दे दिया नंबर 1 वेरिएबल स्पीड, नंबर 2 कांस्टेंट स्पीड, नंबर 3 वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोथ स्पीड, ठीक है, एंड नंबर 4 दे दिया नन ऑफ दीज। तो आप कौन से को क्लिक करेंगे? आप क्लिक करेंगे कांस्टेंट स्पीड को, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिलने वाली जो स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है, ठीक, और इंक्लाइन टू दी टाइम एक्सिस होती है, तो उससे हमें मिलने वाला कंक्लूजन जो है वो ये बताता है कि उस ग्राफ के जो डेटा हैं वो जिस किसी भी प्रोसेस से लिए गए हैं या जिस किसी भी मोशन से लिए गए हैं, उस बॉडी का मोशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड में होगा। ये चीज हम यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक कुछ नई मेथडोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसी ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं और आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये वाला जो पोर्शन है ग्राफिकल मेथड वाला, और ये पूरा का पूरा जो लेसन है मोशन वाला, इसका यूज जो है हम 11th क्लास में जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें इसका पूरा बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो अभी से अगर हमें ये अच्छे से समझ में आएगा तो फर्दर जो क्लासेज हैं उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करो और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए नाइस डे। थैंक्स एवरीबॉडी। ओके।